बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में है, जिसमें हमें कहा गया है कि जी राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। हमें ये कंडीशंस दी गई हैं, मुख्तलिफ 4 दी गई हैं, जिसमें लिखा है नॉट पी अप्रोच टू क्यू है एंड क्यू अप्रोच टू पी कर रहा है, और नॉट पी अप्रोच टू नॉट क्यू एंड नॉट क्यू अप्रोच टू नॉट पी। ये जो अलामत इस्तेमाल हो रही है हमारे पास नॉट ऑपरेटर के इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जी आपने इसका कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापोजिटिव मालूम करना है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जुज़ नंबर 1 ही उन्होंने कहा कि नॉट पी अप्रोच टू क्यू। तो इसका कन्वर्स मीन्स उल्ट मालूम करना है। तो याद रखें उल्ट में क्या है कि आपने पी की जगह क्यू लिख देना और क्यू की जगह पी। इसको हम लिख देंगे कि क्यू अप्रोच टू नॉट पी, यानी कि इसका मतलब हुआ कन्वर्स में हमने जस्ट क्या करना होता है, रकमें चेंज करनी होती हैं। और जब अब इसी का हम इन्वर्स मालूम करेंगे मीन्स मैकूस, तो अब आपने जगह चेंज रकमें चेंज नहीं करने, बल्कि उसके साथ जैसे यहाँ साइन है नॉट का है, इधर साइन नहीं नॉट का, तो इधर साइन नॉट का ख़त्म कर देना है और अप्रोच करा देना है क्यू की तरफ, नॉट क्यू की तरफ। यानी कि इधर हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देने। क्या करना है जी, साइन चेंज करने हैं। तो इससे ये पता चला कि कन्वर्स में हमने जो रकमें होती हैं उनको चेंज करना होता है, साइन अलामतों को चेंज नहीं करना होता। इन्वर्स में हमने क्या करना होता है, अलामत रकमें यानी पी एंड क्यू को हम पी अप्रोच टू क्यू ही है, लेकिन इसके साथ जो अलामत है वो चेंज कर रहे हैं। यानी नॉट की है तो इधर नहीं है, तो नॉट की इधर आपने ख़त्म कर देनी और क्यू की तरफ लगा देनी है। या आपको पास 2 प्रीपोजिशन होती हैं, कोई भी 2 जुमले होते हैं। तो देखिए कंट्रापोजिटिव में याद रखना है, कंट्रापोजिटिव मीन्स ये मुस्बत नंबर्स होते हैं। तो इसमें आपने क्या करना होता है, इनकी जो आपको रकम दी गई है उसके अलामत भी चेंज करनी है और जगह भी चेंज करनी है। जगह चेंज करेंगे तो क्यू आ जाएगा, तो अलामत भी साथ ही चेंज कर देनी है। नॉट अप्रोच नॉट पी है तो इसको हमने पी लिख देना है। जगह भी चेंज हो गई और साथ उसके साइन जो है वो भी चेंज कर दिया है। तो कंट्रापोजिटिव में क्या करना होता है, रकमें भी चेंज हों और उसके साथ जो साइन है वो भी आपने चेंज करना होता है। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में देखें हमारे पास इसका कन्वर्स मालूम करना है, मीन्स उल्ट मालूम करना है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने कहा कि इसकी चेंज जस्ट पी अप्रोच टू क्यू कर देना, पी अप्रोच टू क्यू, जस्ट रकमें चेंज हो जाएंगी। और इन्वर्स में मैकूस में क्या काम करना होता है, सिर्फ अलामतें चेंज करनी होती हैं, रकमें चेंज नहीं करनी इसकी, बल्कि अलामतें चेंज कर देनी है कि नॉट क्यू अप्रोच टू नॉट पी। इसी तरीके से अब आपने कंट्रापोजिटिव मालूम करना है। तो कंट्रापोजिटिव में जो इसका रज़द मुस्बत है, मुस्बत, तो कंट्रापोजिटिव में दोनों चीज़ें चेंज करनी होती हैं। यानी पी क्यू की जगह कन्वर्ट हो जाएगा और साथ अलामत भी चेंज करनी है, तो नॉट ऑपरेटर के इस्तेमाल हो जाएगी। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 3 की तरफ चलें। तो इसमें भी यही काम करना है कि जब आपने कन्वर्स मालूम करना है तो क्या करना है जी, रकमें चेंज करनी होती हैं। तो नॉट क्यू अप्रोच टू नॉट पी आ जाएगा। और जब आपने इन्वर्स मालूम करना है मीन्स मैकूस, तो आपने क्या करना है जी, इनकी अलामतें चेंज करनी है इसकी। तो ये पी अप्रोच टू क्यू हो जाएगी।
और इसी तरीके से जब आपने ज़द मुस्बत यानी कंट्रा पॉजिटिव मालूम करना है तो क्या करना होता है, अलामतें भी चेंज और रकम में भी चेंज करनी है। तो क्यू आ जाएगा और अलामत चेंज नॉट ख़त्म हो जाएगी, अप्रोच टू नॉट पी है तो पी आ जाएगी। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसका भी आपने वही सबसे पहले कन्वर्स मालूम कर लें। तो कन्वर्स में क्या करना होता है, अब आपने तो कन्वर्स में आप याद रखें कि रकमें चेंज करनी है और जो इन्वर्स मीन्स मैकूस है तो मैकूस में क्या करना होता है, अलामत चेंज क्या करने होते हैं, अलामत चेंज करनी है, बाकी वैसे का वैसे ही कर देना है, क्यू अप्रोच टू पी। और इसके बाद कंट्रा पॉजिटिव में यानी कि ज़द मुस्बत में क्या काम करना है जी, दोनों चीज़ें चेंज, एक तो पी क्यू की जगह कन्वर्ट हो जाएगा और साथ नॉट ऑपरेटर दोनों के साथ है तो इधर हमने इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि कंट्रा पॉजिटिव में हमने ज़द मुस्बत में हमने उनका जगह भी चेंज करनी होती है और अलामतें भी चेंज करनी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द ट्रूथ टेबल्स ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने कहा है कि जी आपने दर्ज झेल का सदक जदवल लिखें, मीन्स आपने ट्रूथ टेबल बनाने हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पी की दो वैल्यूज़ आपने ट्रू ले लेनी है, पहली दो वैल्यूज़ ट्रू, फिर नेक्स्ट अगली जो दो वैल्यूज़ वो फॉल्स ले लेनी है। यानी हम दो जुमले ले रहे हैं, जो पहले दो दुरुस्त थे और अगले नेक्स्ट दोनों जो थे वो फॉल्स हैं आपके पास। तो क्यू के जो आपने जुमले लेने हैं वो पहला ट्रू होना चाहिए और दूसरा फॉल्स और फिर तीसरा जो है वो ट्रू हो और चौथा फॉल्स। ये तरीकाकार है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। अब देखें दो ट्रू दो फॉल्स, आप पहले एक ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब नॉट पी का मतलब ये नॉट के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। नॉट का मतलब ये होता है कि अगर इधर हमारे पास ट्रू है तो वो फॉल्स होते जाएगी, क्या हो जाएगी, फॉल्स। पी को देखना है, पी में पहली दोनों ट्रू हैं तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी और नेक्स्ट दोनों फॉल्स हैं तो इधर आकर ट्रू, यानी कि ये बिल्कुल उल्टा ट्रू आ जाएंगी, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू आ जाएगा। इसी तरीके से नॉट क्यू है तो नॉट क्यू का मतलब ये ट्रू पहली है तो इधर फॉल्स आ जाएगा और इसके बाद ये फॉल्स है तो ये इधर आपके पास ट्रू और इसके बाद ये ट्रू है तो फॉल्स और ये फॉल्स है तो ट्रू, यानी कि क्यू को देखते हो नॉट क्यू हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, वो कह रहे हैं जी कि पी और क्यू, पी और क्यू का मतलब होता है कि पी और क्यू की दोनों वैल्यूज़ देखनी है, अगर दोनों ही ट्रू हुई तो जवाब फिर भी ट्रू है, अगर एक भी ट्रू हुई तो जवाब इसका तो ट्रू होगा। तो इसमें देखें अब पी का क्यू के साथ है, ट्रू 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 आ जाएगा। अब ट्रू फॉल्स ये देखना कि एक भी वैल्यूज़ अगर ट्रू होती है और ऑपरेटर में तो आपने क्या लगा देना है, ट्रू ही लगाना है। तो ट्रू फॉल्स ट्रू तो फिर भी ये ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों ही फॉल्स हुई तो फिर जाकर क्या हो जाएगा, फॉल्स, अदरवाइज़ नहीं। ये हमारे पास और की अलामत है और में दोनों प्रीपोजिशन को देखना है। तो अब इनको देखा कि अगर इनमें से दोनों में ट्रू है तो फिर भी ट्रू है, अगर एक भी ट्रू हुई तो फिर भी जवाब ट्रू है। आगे है उन्होंने कहा नॉट पी और क्यू, तो अब इसको आपने ट्रू है तो क्या कर देना, नॉट क्या कर देता उल्ट, फॉल्स फॉल्स, ये भी आपके पास फॉल्स और ये आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रू। इसके बाद आप देखें तो अब उन्होंने कहा कि नॉट पी इंटू क्यू, पी और क्यू है और ऑपरेटर इस्तेमाल है और नॉट क्यू के साथ, अब इसका इसके साथ है
तो देखिए फॉल्स और फॉल्स, तो जवाब क्या में क्या आ जाएगा, फॉल्स है। और इसके बाद ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो जवाब में क्या आ जाएगा, ट्रू। और इसके बाद ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो क्या आ जाएगा इधर, फॉल्स। और अब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो अब आ जाएगा ट्रू। यानी कि अब इनके दरमियान और ऑपरेटर था, इसलिए अगर एक भी ट्रू है तो जवाब में क्या आ जाता है, ट्रू। तो इस तरीके से हम ये टेबल बना सकते हैं। अब इसके बाद जुज़ नंबर 3 पहले हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जी इंटू पी और क्यू है एक वैल्यूज़, इसकी जो कंट्रापोजिशन है वो पी एंड और क्यू, एंड ये आपके पास और की अलामत होती है, ये आपके पास एंड की अलामत होती है, पी एंड क्यू। तो काम वही है, पहले क्या करना होता है, पी की दोनों वैल्यूज़, पहली दो वैल्यूज़ ट्रू लिख देनी है और नेक्स्ट दो वैल्यूज़ क्या लिख देनी है, फॉल्स, इस ट्रूथ टेबल को बनाने के लिए। फिर क्या करना है, एक ट्रू लिख दें, एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। अब देखें और ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, तो और ऑपरेटर में हमने पढ़ा है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू है, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर भी ट्रू है। तो इसलिए दोनों ट्रू हैं तो हमने ट्रू लिख रहे हैं, और ये एक ट्रू एक फॉल्स है तो फिर भी हम ट्रू। अब एक फॉल्स और एक ट्रू है तो फिर भी हमने ट्रू ही लिखना है। अब दोनों फॉल्स होंगी तो तब जाकर फॉल्स, यानी इसका मतलब है कि और ऑपरेटर में अगर दोनों अलामतें ही फॉल्स हों तो फॉल्स आता है, वरना ट्रू ही आता है। अब P एंड Q, ये हमारे पास एंड की अलामत है। एंड में ये होता है कि अगर दोनों ही वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो तब ये ट्रू होगा, वरना फॉल्स ही रहेगा। अगर एक ट्रू एक फॉल्स हुई तो फिर भी जवाब में फॉल्स ही आना है। जैसा कि देखें ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, अब एक ट्रू एक फॉल्स है तो क्या आ जाना है, फॉल्स। फिर आगे फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, और इसके बाद फॉल्स फॉल्स है तो फिर भी ये फॉल्स ही आना। ये हमने एंड ऑपरेटर में अगर दोनों ही ऑपरेटर्स ट्रू होंगे तो जवाब आएगा दुरुस्त, वरना फॉल्स ही आना है। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि जी पी और क्यू की जो मुताबिकत है पी एंड क्यू के साथ, तो इसमें ये देखना है आपने कि अगर ये ट्रू अप्रोच कर रहा है ट्रू को तो जवाब में क्या आ जाता है, ट्रू। और ट्रू अप्रोच करेगा अगर फॉल्स को, तो एंड पे फॉल्स, ट्रू अप्रोच कर रहा है फॉल्स को, देखिए पी एंड क्यू। तो इसका मतलब अगर फॉल्स को अप्रोच कर रहा है तो जवाब में फॉल्स ही आना है, और ट्रू फिर फॉल्स को अप्रोच कर रहा है तो जवाब में क्या आना है, फॉल्स। और जब ये भी याद रखें फॉल्स फॉल्स को अप्रोच करेगा, अब दोनों फॉल्स फॉल्स को अप्रोच करेगा तो फिर ट्रू आता है, क्योंकि ये हमारे पास जो अलामत है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर देखें ट्रू ट्रू को अप्रोच करेगा तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू अप्रोच करेगा फॉल्स को तो फॉल्स है, ट्रू अप्रोच करेगा फॉल्स को फिर भी फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स को अप्रोच करेगा तो फिर ट्रू है। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहले तो काम वही है कि दो आपने ट्रू लिख लेने हैं और ट्रू फॉल्स लिख लेने में। अब एक ट्रू और एक फॉल्स, क्यू में क्या करना होता है, एक ट्रू लिखने हैं और एक फॉल्स लिखनी होती है। तो अब नॉट पी, अब पी की जो पॉजिटिव है यानी ट्रू है तो वो क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। ये भी ट्रू है तो ये भी फॉल्स, यानी कि उल्ट है, फॉल्स है तो ट्रू है और फिर फॉल्स है तो ये आपस में ट्रू आ जाएगी। और आप देखें नॉट क्यू है तो क्यू हमारे पास ट्रू है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स, और ये फॉल्स है तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगी, और ये ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू, यानी कि हमने क्यू को देखना है। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि नॉट पी और नॉट क्यू, यानी कि इनके दरमियान और ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है।
तो आर ऑपरेटर का हमें मालूम है कि अगर दोनों ही ट्रू हों तो फिर भी ट्रू आता है, अगर एक भी ट्रू हो तो ट्रू आता है, अगर दोनों ही फाल्स हों तो जवाब में फाल्स आता है। तो एफ एफ दोनों फाल्स आ रही हैं आपस में, तो ये आप इधर भी फाल्स आ जाएगा। और अब एक ट्रू है, एक फाल्स है और एक ट्रू है, तो जवाब में ट्रू ही आना, क्योंकि आर ऑपरेटर है। ट्रू फाल्स है तो फिर भी ट्रू है, और ट्रू ट्रू है तो फिर भी ट्रू ही आना है। और इसी लिहाज से देखें तो अब उन्होंने कहा कि पी नॉट पी और नॉट क्यू पे ऑपरेटर अप्लाई कर दें नॉट का, तो यानी कि यहाँ फाल्स है तो इधर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और ये ट्रू है तो क्या आ जाएगा, फाल्स। ट्रू है तो फाल्स और ट्रू है तो फाल्स। इस तरीके से हम ये ट्रूथ टेबल्स बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो कह देते हैं कि पी एंड क्यू का सिर्फ जस्ट ट्रू टेबल बना दें, या पी और क्यू का बना दें, या इसके अलावा कह देते हैं कि नॉट क्यू का बना दें टेबल, तो आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए ईजीएस्ट वे से बना सकते हैं। शुक्रिया, थैंक्स।